बुलाने को कष्ट करूं कि आप मंच पर आने और ये कार्य शुरू करने कष्ट करूं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। और जोरदार तालियों का एक बार फिर से स्वागत करना। और यही क्रम में आज का विशेष अतिथि श्री कुंवर सिंह नेगी जी और जोरदार तालियों का साथ यूं भी स्वागत और अभिनंदन करा और मंच पर आने को कष्ट। और हमारा बीच श्री कुंवर सिंह जी मौजूद है यहाँ, उनकी धर्म पत्नी यमुनाचन जोरदार तालियों का साथ यूं भी स्वागत और अभिनंदन करा। और मैं भाई साहब से विनती कर लूं कि ये माल्यार्पण कर लो कष्ट कला और जोरदार तालियों का साथ फिर स्वागत कला। गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये तुम तुमको नित्य दिन ज्ञावत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जयंते गौरी मांग सिंदूर विराजत जन परिजन प्रजा जन सुर जन परिजन प्रजा जन आला अत बोलो कहते हैं युधिष्ठिर कहते हैं जब बीते जो कि युधिष्ठिर धर्म का पालन करता है, इसलिए उसे राजा बनाया जाए। इससे आपकी संतान को बहुत दुख झेलना होगा पिताश्री, बहुत दुख झेलना होगा। हमें बार बार दुश्मन की सेवा करनी होगी। यह मुझे कदापि मंजूर नहीं पिताश्री, कदापि मंजूर नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हे पुत्र, अगर सारी प्रजा युधिष्ठिर को राजा बनानी चाहती है तो इसमें क्या आपत्ति है। युधिष्ठिर तो नीति तथा ज्ञान में भी सबसे ज्यादा है और तुम भाइयों में सबसे बड़े हो। पिताश्री, मुझे अफसोस है, न जाने आपकी अख इस बुढ़ापे में कहां गायब हो गई है। आप भी हमारे दुश्मन युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहते हो। इससे पहले आप हम सभी भाइयों को जहर पिला दीजिए पिताश्री, जहर पिला दीजिए। हे पुत्र दुर्योधन, युधिष्ठिर सत्य का पालन करता है तथा यह सबसे अच्छे विचार भी रखता है। इससे तेरे साथ क्या अन्याय हो रहा है। ताना होकर पिताश्री, ताना होकर पिताश्री, भोगते हो नाता
सभी है महान शैतान। युधिष्ठिर बड़ा जालिम इंसान है पिताश्री। यह किसी दिन भयंकर जाल रचेगा और हम सभी कौरव भाइयों का नाश करेगा पिताश्री। सुनत द्रोदन हमारी, सुनत द्रोदन हमारी, अगर ज्ञान तो सच मानो पुत्र तुम, तो सच मानो पुत्र तुम, अरे प्रबल उत्पात। हे पुत्र, यदि पांडवों के राज्य में, यदि पांडवों के राज्य से निकाला आएगा तो बहुत बड़ा उत्पात खड़ा हो जाएगा और कृपाचार्य भीष्म विदुर आदि हमारे दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि उनको पांचों पांडवों बड़े प्यारे हैं। क्यों कर बाबा भीष्म की, क्यों कर बाबा भीष्म की, दिन दहशत रहमान। कौरव और पांडव दो, कौरव और पांडव दो, उनको एक समान। पिताश्री, आप पितामह भीष्म से क्यों डर रहे हैं पिताश्री? उनको पांडव और कौरव दोनों एक समान हैं। विदुर हमारी कृपा से पल रहे हैं और गुरुपुत्र अश्वत्थामा भी हमारे पक्ष में हैं। इस तरह गुरु द्रोण भी हमारे साथ होंगे पिताश्री, इसलिए कोई भी हमारा दुश्मन नहीं होगा। महाराज की जय हो। द्रोदन रखो धर्म शुद्ध इस जितानी को तजो अब आस है। धर्म शुद्ध इस राजधानी को तजो अब आस है। वर्णवत नगर वास है। हर दिए हमने किए दिलदारी है। हम भी नहीं चाहते हो कर में कोई तकरारी है। खबर रहना हमारी दया की तुम रखना नजर लेके
जितना हो हम नगर को छोड़ने के लिए तैयार हैं। चाचा श्री प्रणाम। चाचा श्री महाराजा चाचा धृतराष्ट्र के हुक्म से हम यह राजधानी छोड़कर वरण जा रहे हैं। को भेजे हैं नृप जिसलिए वर्णावत को भेजे हैं नृप जिसलिए सब मुझे है खबर, सब मुझे है खबर। मारने को तुम्हें लाख करार है, मारने को तुम्हें लाख करार है। वहाँ बना या है घर, वहाँ बना या है घर। तो भतीजों, तुम्हें दुर्योधन जो वर्णावत नगर भेज रहा है उसने मुझे सब खबर है। तुम्हें मारने के लिए वहाँ एक लाक्षागृह बनाया गया है। कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की रात्रि को उस भवन पर आग लगा दी जाएगी। तुम होशियार हो जाओ। जो आज्ञा चाचा श्री। यहाँ पे 5 पांडव जा रहे हैं उस मरड़ी के अंदर जहाँ पे आग लगाई जाती है, और ये वहाँ से आएंगे और पीछे देखिए आग लग चुकी है। राख हो गए हैं भाइयों, राख हो गए हैं। हमें कोई चिंता नहीं। अब हम निर्भय राज करेंगे, दुशासन निर्भय राज करेंगे। मम बुझ भले पुरुषार्थ को है ठीक है बारंबार। धारण करना गदा भी, धारण करना गदा भी, कर ये है धिक्कार। अफसोस है मेरी भुजाओं का के बल को, जो मेरी माता और चारों भाइयों सहित थकी हारी और धूल कांटों पर सो रखी है। जिनकी सेवा में हजारों दासियां लगी रहती, जो फूलों के सेज पर सोते पांडव वे कांटों पर सो रहे हैं। देवगति को हमको राजा से भिखारी बना दिया है। ये बुरी तो कदर ना बहुत दिनों से भैया ससरे, बहुत दिनों से भैया ससरे, किया न मनुष्य क्या जल्दी बहना मेरी, क्या जल्दी बहना मेरी, ला इन सब को मार।
हे बहना, जाओ और इन सबको मारकर भोजन के लिए मार के लाओ। बंदी की भी अर्ज एक, बंदी की भी अर्ज एक, सुन लीजिए कर हे गदाधारी वीर, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? इस वन का मालिक वीर हिडम्ब है। यदि उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वह तुम्हारे प्राण ले लेगा। अजय यो महाराज, यो महाराज। कर रही है क्यों दे? हे राक्षसी, शेरों को कभी गीदड़ों से डर नहीं लगता। तू जाकर उसी को भेज दे। मैं उस वीर को देखना चाहता हूँ और मैं उसको यमलोक पहुंचाना चाहता हूँ। हे मेरे दिल के चोर, तुम क्यों दासी को तरसा रहे हो? यदि वह राक्षस आपके तन पर एक घाव भी मारेगा तो आपके प्राण पखेरु निकल जाएंगे। तुम अपने मन में सोच रही हो कि मैं हिडम्ब का वध कर कर तुम्हें अपनी नारी बनाऊंगा। हे गदाधारी भीम, तुम इस हट को क्यों छोड़ दो? तुम्हारी और सूरत एक क्षण में मिट जाएगी। अगर मेरा भाई आएगा तो तुम्हें खा जाएगा। वो कई दिनों से भूखा है। क्या तू जाने नहीं मुझे, क्या तू जाने नहीं मुझे, मैं हिडम्ब तेरा का से बच सकता नहीं, से बच सकता नहीं, हर गिज तेरा। अरे गदाधारी, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं बलशाली हिडम्ब हूँ। आज देव ने मेरे ऊपर कृपा कर तुझे आहार रूप में भेजा है। मैंने बहुत दिनों से आदमी का मांस नहीं खाया है। अरे तुच्छ राक्षस, आजा मुझे खा ले। मैं तेरे बल को देखना चाहता हूँ। मैं तुझे यमलोक पहुंचाकर तेरी बहन हिडम्बिनी से शादी करूंगा।
उसने भेजा था मुझे, उसने भेजा था मुझे, तुमको मारन हे महाराज, इस वन का मालिक मेरा भाई हिडम्ब है। उसने तुम्हें मारने के लिए मुझे भेजा था, मगर मैं आपके भ्राता भीम पर मोहित हो गई हूँ। इतने में मेरा भाई दौड़कर आया। अब उसका और भीम का घोर युद्ध चल रहा है। आप जल्दी जाकर भीम की रक्षा कीजिए। आ गया रक्षा करने, आ गया रक्षा करने, पाठ भीम बलवान, दिल में घबराना नहीं, दिल में घबराना नहीं, भ्राता भीम सुजान। हे भ्राता भीम, आप घबराओ नहीं। मैं अभी बाणों से इस राक्षस का अंत करता हूँ। आप इसे छोड़ दो। मैं इस पापी को अभी तुरंत मारकर भूमि का भार हल्का करता हूँ। तुम मन में शंका मत करो, यह मेरा बाल भी भागा नहीं कर सकता। श्रीमान से पहले कहा, श्रीमान से पहले कहा, दैत्य प्रचंड महान, इससे भी पाना पता, इससे भी पाना पता, समझो मत आसान। क्या था, यह युद्ध तुमसे नहीं लड़ा जाएगा। तुम इस दुष्ट को छोड़ो, मैं इसका संहार करता हूँ। हे भ्राता, तुम्हें मलयुद्ध का कोई ज्ञान नहीं, इसे मैं खुद मलयुद्ध का मजा चखाता हूँ। भूखे कब तक दिन व्यतीत करोगे, इसलिए तुम भिक्षा मांगने नगर में जाओ। माता हमें क्यों जगाया अभी, मेरी
माता मैं क्यों जगाया अभी, व्यंग बाणी तुम्हारी सुनाती नहीं, व्यंग बाणी तुम्हारी सुनाती नहीं। इसमें हमारे वंश का घोर अपमान है। बेटा भी बड़प्पन नहीं करना चाहिए, और यदि हम भिक्षा ना मांगे तो भूखा मरना पड़ेगा। माता, क्या हमें निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए? भाई, आपकी आज्ञा को मानते हैं और भिक्षा मांगने के लिए नगर में जाते हैं। क्या तुझे मालूम नहीं कि मेरा नाम प्रकाश राक्षस है? तेरा भारी भोजन को देकर लगता है आज मुझे पेट भर भोजन मिलेगा। हो, 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 हो। अरे ओ दुष्ट राक्षस, हाँ तुझे नरभक्षण का पता लग जाएगा, कैसे मनुष्य मांस खाया जाता है। चल युद्ध के लिए तैयार हो जा। मेरा निमंत्रण दे रहा हूँ। जो भी राजा नजर को तेल की कढ़ाई में डालकर ऊपर लटकी मछली की आंख का भेदन करेगा, उसी के साथ मेरी पुत्री द्रौपदी का विवाह होगा। जो आज्ञा हो महाराज। कि जो भी राजा के सामने मछली की आंख का भेदन तेल की कढ़ाई में देख कर करेगा, वही द्रौपदी से विवाह करेगा। तो द्रौपदी का विवाह भी यहाँ पे हो चुका है और मछली का आंख का वेदन भी महावीर अपमान इसका पीता उपचार इसका। हे द्रुपद, तुमने हमें स्वयंवर में बुलाकर बहुत अपमानित किया है।
धरो धीरे मन प्राण प्यारे हमारी धरो धीरे मन देखो कैसा समल मैं दिखाऊं प्रिया देखो कैसा समल मैं दिखाऊं प्रिया। इस प्रकार से जोश में मत आओ, आप धैर्य धारण कीजिए। प्रिय, तुम नहीं जानती कि मैं शांतनु वंश में जन्मा हुआ हूँ, भ्राता युधिष्ठिर का अनुज हूँ। मैं चाहूँ तो इस पृथ्वी को अपने गांडीव से फूंक सकता हूँ। मारी गई हुआ पिठाटाना क्षत्रिय से आगे करन क्षत्रिय से आगे करन हक ना हक संग्राम। पांडुपुत्रों, स्वयंवर में विजय हासिल तो कर ली, परंतु कर्ण से विजय पाना तुम्हारे बस के बाहर है। हे कर्ण, यद्यपि तुझसे युद्ध करना ठीक नहीं है, क्योंकि तू भी अपना ही भाई है, परंतु तेरे दुर्योधन सोवा नहीं देते, इसलिए संग्राम में चलने की तैयारी करो। अजब इतिहास जीते तेरी कृपा से, जीते तेरी कृपा से। यहाँ पे पांडव अपने माता को बता रहे हैं हमने आज एक अजब और गजब का काम किया है, यानी द्रौपदी को माता जी, आपके आज्ञा अनुसार हमने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है, जो कि आपके समक्ष है। है बेटा, मैं आपकी विजय से अति प्रसन्न हूँ, परंतु मेरी एक राय है कि जो विजय आपके हासिल की हो, पांचों बांट दी जाए। जो आज्ञा माता जी। जय माता रानी की दोस्तों, प्रणाम। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, पांडव लीला बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे ढंग से हुई थी। और इसी के साथ आप लोगों के बीच में एक खुशखबरी भी शेयर करनी थी, जो कि मुझे अहमदाबाद से एक सुंदर सा और प्यारा सा पार्सल आया है। तो इंस्टाग्राम पे वो बहुत 1-2 महीने पहले उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा था मैम हम आपको कुछ भेजना चाहते हैं, तो मैंने कहा ठीक है भेज दीजिए। तो उन्हें मैंने अपना एड्रेस दिया था, तो मुझे नहीं पता था कि ये वाकई आएगा। तो मैं तो 2-3 महीने में भूल भी गई थी। तो जैसे ही मैं परसों दुकान पे जा रही थी, हैवी जी का कॉल आया। बोल रहे थे तेरी इंस्टाग्राम आईडी इस पे है और तेरे लिए कुछ पार्सल आ रखा है, वो भी अहमदाबाद से। तो थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी मैं उनके लिए कि इतना प्यारा सा सुंदर सा पार्सल देने के लिए, वो भी अहमदाबाद से, जहाँ की मैंने सोचा भी नहीं था। तो चलिए, इसमें आया था, ये तो मैंने फाड़ फोड़ दिया था कि मैंने कहा भाई मैं घबरा गई थी कि इसमें क्या आ गया मेरे लिए ऐसे। तो ये कुछ इस तरीके से है, ये आप लोग देख रहे होंगे। इसको मैं उस लोगों को खोल के दिखा देती हूँ।
है बड़ा प्यारा, मुझे अच्छा लगा। आप लोगों को कैसे लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इसका लुक कैसे लगा। ये देखिए, ये आया है सीधे अहमदाबाद से, और इस पे ना आप लोगों को कलर दिख नहीं रहा होगा, बट इस पे मेरी हैप्पी और मेरा नाम है, और सुंदर सा ही मंगलसूत्र है जो कि अहमदाबाद से आया है। तो इसे पहनूंगी मैं, और इस पे दोनों का नाम है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत ही पसंद आया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो एक बार फिर से थैंक यू सो मच, और आप सबके प्यार और आशीर्वाद से भी मतलब ये मिला है मुझे, तो थैंक यू सो मच आप सब के लिए भी। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंडिंग देते हैं। सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सब पे माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। जय माता रानी की, जय देवभूमि उत्तराखंड।